नमस्कार जी। आज जिस योग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार जिसे इंग्लिश में कहते हैं सन सैल्यूटेशन। सन सैल्यूटेशन सूर्य नमस्कार अपने आप में योग की एक पूरी श्रृंखला है। अगर आप कुछ नहीं कर पाते, आपके पास समय का अभाव है, आपके पास 5 से 10 मिनट अगर केवल हैं, तो आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार अगर आपने कर लिया तो समझ लो आपने लगभग सभी योगों को कर लिया। सबसे पहले सूर्य नमस्कार के बारे में जो भ्रांतियां हैं अलग अलग, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सूर्य नमस्कार को में टोटल जो 12 तरह के आसन इसमें किए जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इसको 10 काउंट तक और कहीं 12 काउंट तक किया जाता है। मतलब 1 से लेकर 10 तक की गिनती में इसको पूरा किया जाता है, या 1 से 12 तक की। ये सबका अपना अपना सिखाने का तरीका है, सबके गुरु अलग हैं और कोई गलत नहीं सिखाता। सब अपनी परिस्थिति के हिसाब से कैसा वहाँ चल रहा है उस हिसाब से सिखाते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई गलत सिखा रहा है कोई सही सिखा रहा है, ऐसा नहीं है। सब गुरु एक बराबर हैं और सब सही सिखा रहे हैं। उसका रीज़न क्या है अलग अलग सिखाने का कि योग जो है कई विधियां हैं इसकी, कई तरह से किया जाता है। जैसे कुछ लोग अष्टांग योग को फॉलो करते हैं, कुछ हठ योग को फॉलो करते हैं, कुछ पावर योग को फॉलो करते हैं, कुछ विन्यासा योग को फॉलो करते हैं। अलग अलग हैं, सबकी अपनी अलग अलग फॉलो करते हैं, अलग अलग तरीके से फॉलो करते हैं। इस कारण उसको करने की विधि, उसको करने का तरीका भी थोड़ा सा सबका अलग है। ठीक है, तो कोई 10 काउंट करा रहा है, कोई 12 काउंट तक करा रहा है, तो कोई परवाह नहीं करनी है। आपने जिस तरह से आपके गुरु आपको योग करा रहे हैं आपने उसी तरह से करना है। फायदा चाहे 10 काउंटिंग वाला हो, 12 काउंटिंग वाला हो, वही है, सबको वही फायदा मिलना है। सन सैल्यूटेशन। ठीक है जी। सबसे पहले इसके एडवांटेजेस, इसके फायदे कर लें। इसके फायदे की तरफ आते हैं कि सूर्य नमस्कार के फायदे क्या हैं। फायदे सबसे पहले जो है, आपके सूर्य नमस्कार करने वाले का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम को ये मजबूत बनाता है। सबसे पहला जो कि हमारे आजकल के समय के लिए बहुत अच्छा, इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रांग बनाता है। तनाव तथा एंजाइटी से राहत पाने में, तनाव और एंजाइटी आजकल कॉमन प्रॉब्लम है और सभी को है। वो अगर सूर्य नमस्कार आप करते हैं तो तनाव और एंजाइटी से आप बाहर निकलते हैं। श्वास प्रणाली के लिए फायदेमंद, सांस लेने वाली जितने भी ऑर्गन्स हैं आपके, उसके लिए ये बहुत फायदेमंद है, इसलिए इसको रोज करें। पूरे शरीर को ये डिटॉक्स करता है, डिटॉक्सिनेशन, पूरे शरीर को ये साफ करता है, शरीर को स्वस्थ बनाता है, शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाता है। तो सबको पता है सूर्य नमस्कार अगर आप करेंगे तो कुछ और करने की आपको जरूरत नहीं है, 10 से 15 मिनट। ठीक है, उसके बाद ये हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है। ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा तो अकड़न जगड़न नहीं रहेगी शरीर में खून का पूरा संचार रहेगा तो कोई बीमारी नहीं रहेगी। ब्लड सर्कुलेशन को ये ठीक करता है। अच्छा, अब जिसने वजन कम करना है, वजन कम करने के लिए भी सूर्य नमस्कार को किया जाता है। खासकर पेट के आसपास की पूरी चर्बी को, पेट के आसपास की चर्बी को ये कम करता है। इसलिए सूर्य नमस्कार वजन कम करने के लिए भी सहायक है। बहुत शरीर को लचीला बनाता है, क्योंकि सूर्य नमस्कार में 12 आसनों में टोटल 8 आसन किए जाते हैं। 4 आसन को हम 2 बार करते हैं तो 12 हो गए। इन 8 आसनों में जो लचीलापन हमारे शरीर का बढ़ता है, पैरों के, हाथों के, कमर के, सब पूरे शरीर को ये लचीला बनाता है। रीढ़ की हड्डी, स्पाइन को, इसको ये लचीला बनाता है, इसको ये मजबूत बनाता है, क्योंकि ऊपर नीचे आपको इसमें करना होता है। ये तो इसके मेन फायदे हैं। ऐसे बहुत फायदे हैं लेकिन मोटे मोटे ही हैं। ठीक है, जिसमें क्या इधर टोटल वर्कआउट जिसे कहते हैं, ये आसन है जिसमें टोटल वर्कआउट होता है। ठीक है, कन्वीनियंस के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। आपके पास 5 मिनट हैं, आप होटल में हो, बाहर हो, इधर हो, उधर हो, केवल 5 मिनट निकालने हैं। थोड़ा सा आपको व्यायाम करने के बाद आप इसको 5 मिनट से 10 मिनट बस सफिशिएंट, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसमें 5 राउंड से 12 राउंड तक आप इसको कर सकते हो पूरे उसको। ठीक है जी। ठीक है, मेटाबॉलिज्म आपका ये सही रखता है शरीर का इसको करने से, ये इसका मन। और जो
आपका कैलोरी बर्न का काम है, वो ये करता है। मोटा मोटा आप ये लगा लो, औसतन जो है सूर्य नमस्कार 10 से 12 राउंड करने में, इसके 10 से 12 राउंड करने में हमारी 150 से 200 कैलोरी बर्न होती है। सबसे बड़ी बात ये है। तो कैलोरी बर्न अगर करनी है तो सबसे अच्छा आसन है सूर्य नमस्कार। इसको अपने पैकेज में आपने जरूर रखना है, ठीक है, कम से कम है ये। और इम्प्रूव योर डाइजेशन, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि ये सारे पेट के तंत्र को सही करेगा, डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। आप जो खाओगे वो पचेगा, शरीर पे लगेगा, तो शरीर अपने आप रुष्ट और पुष्ट रहेगा, ठीक है जी। ये तो इसके फायदे हो गए, ठीक है जी। अब रोग, क्योंकि जो फायदे हैं उसी तरह के रोगों को ये ठीक करेगा, ठीक है। मांसपेशियां मजबूत करेगा, इसलिए पूरे शरीर में अगर किसी भी तरह का कहीं कोई रोग है, कहीं स्टफनेस है, कहीं कहीं आपके हिल नहीं रहा, बहुत स्टिफनेस है, कड़ापन है, तो उसको लचीला बनाएगा, क्योंकि पूरी बॉडी की मांसपेशियों का खिंचाव करेगा, तो वो नेचुरल है। पाचन तंत्र ठीक करेगा। अब पेट को आप अंदर बाहर ऊपर नीचे उसको फैलाओगे, ये करोगे, तो पाचन तंत्र को ये सही करता है। इसको करने से आपको रात को नींद अच्छी आती है। अगर आप इसके 5 से 12 राउंड तक रोज करते हैं तो आप इसको देखना कि आपकी नींद में सुधार आएगा, गुणवत्ता बढ़ेगी, उसकी प्रगाढ़ नींद आपको इसकी आएगी। और रक्त परिसंचरण अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन, मैंने पहले भी बताया, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो बीमारियां आपकी, कई तरह की बीमारियों का आपकी छूमंतर अपने आप ही गायब, कुछ करने की जरूरत नहीं है। वजन कम होगा, मोटापे से जिसको राहत पानी है तो वजन कम करेगा, तो मोटापा कम करेगा, तो मोटापे से इसको राहत, फायदा ये है इसमें, ठीक है। अच्छा, श्वसन तंत्र, सांस लेने का मैंने बोला, सांस लेने की प्रणाली को ठीक करेगा। जब आप सांस सही तरीके से लेंगे, वो सारे ऑर्गन्स आपके सही होंगे, तो उससे रिलेटेड जितनी भी बीमारियां, वो सारी बीमारियां भी ठीक होंगी। तो श्वसन तंत्र, सांस लेने के जितने भी ऑर्गन्स आपके हैं, जिनकी सहायता से सांस अंदर बाहर जा रहा है, उसको भी ये, उसमें होने वाली बीमारियों को भी ये ठीक करता है। आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देता है। आध्यात्मिक विकास यानी मेंटल सेटिस्फेक्शन को भी आपको देता है। दिमागी जितनी संबंधी व्याधियां हैं, दिमागी संबंधी व्याधियों को भी ये बिल्कुल कम करता है। इसको करने के, नींद जब आपको प्रॉपर आएगी, जब प्रॉपर नींद आएगी तो दिमागी संबंधी जितने भी प्रॉब्लम है उसको भी ये सही करेगा, आपके स्ट्रेस को कम करेगा, आपका जो ध्यान इधर उधर भटक रहा है उसको बिल्कुल ये खत्म करेगा, ठीक है जी। कब करना है, अब अगला क्वेश्चन होता है इसको कब करना है। तो इसको करने का जो सबसे अच्छा समय है वो तो है सुबह के समय, ठीक है। इसे सुबह के समय 5 से 10 मिनट तक रोज, सुबह के समय 5 से 10 मिनट तक इसको रोज करना चाहिए। करना कहाँ चाहिए, ताजी हवा जहाँ चल रही हो, खुली हवा जहाँ चल रही हो, शांतिपूर्वक माहौल हो, जहाँ ज्यादा आवाज ना हो, डिस्टरबेंस ना हो, कोई आपको तंग ना कर रहा हो, वहां इसको करना चाहिए। और सबसे बड़ी खाली पेट, क्योंकि सुबह का समय उत्तम समय है, इसको खाली पेट करना चाहिए। इस आसन को अगर इसके पूरे फायदे लेने हैं तो इस आसन को सुबह के समय, सूर्योदय के समय, जब सूर्य उदय हो रहा है उस समय करें तो इसका आपको भरपूर लाभ मिलने वाला है। पर इस आसन में कुछ लोग ये कहते हैं कि इसको आपने लगातार करो, इसको आप 15 राउंड, 20 राउंड, 25 राउंड, बिल्कुल गलत। इसको जब आप स्टार्ट करें, इसको 3 राउंड, पहले दिन केवल 3 राउंड, दूसरे दिन 4, 5, 6, एक राउंड को बढ़ाएं और इसको मैक्सिमम 12 राउंड, मतलब जितने सूर्य नमस्कार हैं, जितने आसन हैं, उतने ही 12 राउंड तक इसको करें। लेकिन इसको धीरे धीरे करें, प्यार से करें। अगर इसको धीरे धीरे करेंगे, एक पोस्चर से दूसरे पोस्चर में आप कैसे जा रहे हो इसको भूल जाओ, अभी सिंप्लिसिटी पे रहो। एक पोस्चर से दूसरे पोस्चर पे कैसे जा रहे हो, कैसे नहीं जा रहे हो, इसको छोड़ दो, इस बात को भूल जाओ। आपने क्या करना है, जिस पोस्चर पे आप गए, एक पोस्चर से दूसरे पोस्चर को चेंज किया, उस पोस्चर में आपको कुछ देर रुकें, बस ये अभी अभ्यास करें। आप धीरे धीरे आप जब इसमें आप पारंगत हो जाएंगे तो इसकी कमियां भी आपको अपने आप पता लग जाएंगी, ठीक है। तो इसको 5 से 12 बार तक मैक्सिमम, ये सबके अपने शरीर की अपनी अपनी कैपेसिटी है, उस हिसाब से करना है, फालतू नहीं। बहुत ज्यादा दबाव, अपने स्ट्रेस अपने शरीर को
बिल्कुल नहीं देना, तनाव में नहीं रखना, ठीक है जी। कब नहीं करना चाहिए, अब ये भी एक सवाल है कि इसको कब नहीं करिए। माताओं बहनों को जब मासिक धर्म हो की स्थिति हो तो उस समय इसको नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में अगर इसको करना है तो डॉक्टर की देखरेख या योग शिक्षक की देखरेख में इसको करना चाहिए। हाई बीपी अगर किसी को है तो मैं उसको करने को बिल्कुल मनाही है उसको करने को। मैं तो बिल्कुल ये कहूँगा जिसको हाई बीपी रहता है वो इसको ना करे, क्योंकि इससे आपका जो है बीपी बढ़ सकता है, ठीक है। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क की हल्की प्रॉब्लम है तो कर सकते हैं। अगर ज़्यादा सीवियर दर्द है, रेगुलर पेन रहता है तो इसको नहीं करना है। स्ट्रोक्स हो गए, घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, रीढ़ की हड्डी, कंधे में चोट लगी है या बहुत ज़्यादा दर्द है, सीवियर दर्द है, तो इसको बिल्कुल नहीं करना है। ये ध्यान इसमें देनी है। अब इसमें सावधानियां क्या क्या है, इसको करते हुए हमेशा ढीले वस्त्रों का और आरामदायक वस्त्रों का, इसमें बहुत टाइट ना हो, ढीले हों, आरामदायक हों। जिधर आप जाएं, जिस तरफ आप मुड़ें तो उस तरफ, मतलब आपको किसी तरह की कोई कपड़ों की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ढीले और आरामदायक कपड़ों का इस्तेमाल करें। एक आसन से दूसरे आसन में बहुत सहजता से, बहुत आराम से जाएं, बहुत तेजी से मत जाएं, झटका लेके मत जाएं, कहीं की कोई जल्दी नहीं, आराम से एक पोस्चर से दूसरे पोस्चर पर जाएं, ठीक है। और जब एक पोस्चर से दूसरे पोस्चर पर जाएं तो वहां कुछ देर, कुछ सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड रुकने का अभ्यास करें। यही सूर्य नमस्कार का अगर आपने असली फायदा लेना है तो, ठीक है जी। अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से करें। शरीर की क्षमता का मतलब कोई 3 कर सकता है, कोई 5 कर सकता है, कोई 7, कोई 8, कोई 9, कोई 10, कोई 12, कोई जितने ज्यादा कर सकता है। सबका शरीर अलग है, सबकी क्षमता अलग है, सबके कार्य करने की प्रणाली, शरीर का हाव भाव सबका अलग है। इसलिए बिल्कुल देखा देखी मत करें दूसरों की, जितना आराम से कर सकते हैं उतना आराम से करें, ठीक है जी। कोशिश करें कि सूर्य नमस्कार करने के 1 घंटे बाद तक कुछ मत खाएं, कुछ भी मत खाएं 1 घंटे तक। 1 घंटे के बाद आप ले सकते हैं, कुछ खा सकते हैं। उसके बाद आप जो अंडे खाने वाले हैं, जो वो उबले अंडे खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, अनाज खा सकते हैं, सब्जी खा सकते हैं, ठीक है, नट्स खा सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, कुछ भी, मतलब कि 1 घंटे के बाद। ये इसका है मेन कि आप कब खा सकते हैं। ये तो सूर्य नमस्कार के बारे में मैंने आपको बताया कि सूर्य नमस्कार के फायदे, सूर्य नमस्कार लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, कब करना है, कैसे करना है, इसका थोड़ा सा विवरण मैंने दिया है। अब मैं सूर्य नमस्कार आपको कराऊंगा। सूर्य नमस्कार में 12 आसन हैं, मैंने पहले भी बताया। इसमें टोटल 12 आसन होते हैं। 4 आसनों को हम 2 बार करते हैं और 4 आसनों को 1 बार, मतलब 4 और 4 8, और सिंगल वाले 4 और मिला दें तो टोटल 12 आसन है, ठीक है। तो 12 आसनों का ये समूह है जिनमें 4 आसनों को हम 2 बार करते हैं। तो अब समय को खराब ना करते हुए सबसे पहले हम जाते हैं और देखते हैं कि इन आसनों को हमने कैसे करना है। तो खड़े हो जाते हैं सबसे पहले अपने योगा मैट पे। ये मैं अपने योगा मैट पे आ गया, सबसे टॉप पे, ये बिल्कुल सीधा सबसे टॉप पे आया हूँ। यहाँ से मैंने 1 कदम पीछे लिया, ऐसे 1 कदम ये पीछे लिया, इस तरह से। पीठ कमर गर्दन सीधी, सम स्थिति, मतलब दोनों हाथ ऐसे, पीठ कमर गर्दन सीधी, और इस तरह से। सबसे पहले जो हमारा होगा प्रेयर पोज, जिसे प्रणाम आसन कहेंगे। दोनों हाथों को सांस लेते हुए उठाएंगे ऐसे, और सांस को छोड़ते हुए इस तरह से प्रणाम आसन करेंगे कि दोनों जो आपके हाथ बिल्कुल छाती के साथ टच, जो उंगलियां अंगूठे हैं वो छाती के साथ टच, और कोहनियां बाहर की तरफ खुली हुई। ये प्रणाम आसन सबसे पहला आसन ये होता है। ये पहले सांस लेते हुए इसको किया और नमस्कार करते हुए सांस को छोड़ दिया। उसके बाद दूसरा आसन, सांस को लेते हुए हस्तोत्तान पोज, हस्तोत्तान आसन जिसको कहते हैं रेज्ड आर्म पोज। कैसे? दोनों हाथों को सांस लेते हुए
जितना पीछे आप जा सकते हैं जाएंगे। जिनको रीढ़ की हड्डी या कमर में दर्द है वो इतना, और जो और आगे जा सकते हैं वो ऐसे, इस तरह से गर्दन को पीछे, हाथों को पीछे, बिल्कुल पीछे ऐसे। अब तीसरा आसन, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर को पीछे, लोअर बैक, निचली कमर यहाँ पर 90 डिग्री ये आए, बिल्कुल सीधा, नीचे 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 नीचे, और ऐसे ये, इसको हाथों को सांस को छोड़ते हुए नीचे, ठीक है, ये पोजीशन जिसके अब इसको करते हुए किसी के हाथ यहाँ तक आ रहे हैं कोई बात नहीं, किसी के हाथ यहाँ तक आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। सांस को छोड़ते हुए इसको नीचे लाएं, नीचे ऐसे, पैरों के साथ हाथों को इस तरह से, पैर सीधे हैं तो ठीक है, मोड़ सकते हैं तो मोड़े। 10 पैर की उंगलियां और 10 हाथों की उंगलियां एक साथ ऐसे, गर्दन ऐसे, ठीक है, ये इस पोजीशन में। जिसके जो सीधा कर सकता है हाथों को ऐसे रख सकता है वो ऐसे रख ले, ये पोजीशन होगी, ठीक है। इसको हैंड टू फुट पोज कहेंगे। पाद हस्त आसन, तीसरा आसन, सांस को छोड़ते हुए। अब इनहेल करते हुए अगला जो आसन है अश्व संचालन, इक्वेस्ट्रियन पोज कहते हैं इसको, अश्व संचालन। दोनों हाथों को नीचे ऐसे, पैर को पीछे ऐसे, इस तरह से, पैर को पीछे ऐसे। अब ये वाला पैर दोनों हाथों के बीच में इस तरह से ऐसे ऐसे, ठीक है। ये अश्व संचालन में दोनों हाथ नीचे, ये ऊपर, और गर्दन को ऊपर ऐसे, इस तरह से ऐसे। इसको मैं दूसरे एंगल से करके आपको दिखाता हूँ। इस एंगल से मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। ये था, ये मेरे दोनों हाथ नीचे लगे ऐसे, इसको, इस पैर को ऐसे किया, देखो ये। इसमें स्थिति 3 तरह की होती है। पहली स्थिति में अपने टोज को नीचे रखा, घुटने को नीचे रखा, दोनों हाथों को नीचे रखा, और ऐसे गर्दन को ऊपर, बिल्कुल ऊपर, इस तरह से। दूसरी स्थिति में टोज को ऐसे ऊपर रखा, इस तरह से, पैर को बिल्कुल सीधा रखा ऐसे, और ये दूसरी स्थिति हो गई इसको करने की। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक ही तरीके से करना है, अपने अपने हिसाब से। तीसरी स्थिति में घुटने को नीचे लगा लो, टोस को नीचे, घुटने को नीचे, और ऐसे, ये अश्व संचालन आसन, इक्वेस्ट्रियन पोज ऐसे, ठीक है जी। इसके बाद ये जो पैर पीछे ले गए हैं, इस पैर को, ये अगला पैर पीछे की तरफ जाएगा ऐसे ऐसे, इसको बोलेंगे जी। अब यहाँ पर हम जो आसन करने वाले हैं, यहाँ पर 2 तरह के आसन कराते हैं। एक तो प्लैंक पोज जिसे कहते हैं दंडासन। कई जगह यहाँ पर क्या होता है, इसको ऐसे किया, पैरों को सीधा, इसको दोनों हाथों को ऐसे, पीठ कमर गर्दन को सीधा, और ये स्थिति, ये प्लैंक पोज। कई जगह ये होता है, ठीक है। और कुछ इस पर, यहाँ पर माउंटेन पोज, दोनों पैरों को आगे किया इस तरह से, ये, और दोनों हाथ इधर, पंजे, घुटने नीचे, गर्दन को नीचे, ये इसे बोलेंगे माउंटेन पोज। पर्वत आसन, ऐसे पर्वत की स्थिति, मेरे हिसाब से ये वाली स्थिति ज्यादा अच्छी है, माउंटेन पोज। धीरे धीरे वापस ऐसे। इसके बाद अगला जो आसन होगा, छठा जो आसन होगा, वो होगा अष्टांग। उसके लिए 8 अंग आपके जमीन को टच होंगे, दोनों पैरों को पीछे करें ऐसे ऐसे, इनको मिलाएं। सबसे पहले आपके दोनों घुटने ऐसे, फिर आपकी दोनों हाथ आगे, छाती, हिप का एरिया ऊपर, ठोडी या माथा, जिससे जैसा ठीक होता है। अब इसमें क्या ध्यान देना है, इसमें दोनों कोहनियों को अगर आप बाहर की तरफ करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे,
प्रयास करेंगे इन दोनों कोहनियों को नीचे की तरफ लाने का। कैसे? घुटने नीचे, धीरे धीरे आए, सांस को यहाँ पर सांस को रोकना है, ध्यान रखें। ऐसे ऐसे, इस तरह से अष्टांग, ये इसको बोलते हैं अष्टांग योग। ठीक है जी। 8 कैसे? दोनों टोज, घुटने, दोनों हाथ, 6 छाती और ठोडी। अब सांस लेते हुए ये कोबरा पोज, इस तरह से गर्दन हवा ऊपर बिल्कुल सीलिंग की तरफ, पैर बिल्कुल सीधे स्ट्रेट, खींचे पूरे बॉडी को ऐसे। ये कोबरा पोज, भुजंगासन जिसे, भुजंगासन, सांस को लेते हुए। अब अगला आसन, फिर माउंटेन पोज, भुजंगासन के बाद फिर आएगा पर्वतासन। ऐसे ऐसे आए, पैर को आगे लाएं, ऐसे, ये दूसरे पैर को लाएं, एड़ी पंजा दोनों जमीन पर और गर्दन को बिल्कुल नीचे की तरफ, ऐसे। यह माउंटेन पोज, इस तरह से माउंटेन पोज। यहाँ थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें। अब जो पैर पहले पीछे गया था वो पैर आगे, मेरा पहले बायां पैर पीछे गया था, मैं ऐसे करूंगा, बाएं पैर को अश्व संचालन में बाएं पैर को बाएं पैर में पैर पीछे गया था, बाएं पैर आगे आएगा, ऐसे ऐसे। दोनों हाथों के बीच में, ध्यान रखें, दोनों हाथों के बीच में मेरा पैर ऐसे, ये पैर जैसा भी मुझे ठीक लगता है इस हिसाब से, गर्दन को ऊपर, ये अश्व संचालना आसन, इक्वेस्टेरियन पोज, ऐसे पूरा ऐसे, हर आसन में रुकने का प्रयास, ये ऐसे। ठीक है। उसके बाद अश्व संचालन के बाद हस्त पादासन के लिए जो पैर पीछे है मेरा वो पैर आगे आएगा, ऐसे, पैर सीधा, दोनों हाथ जमीन पे, इस तरह से। ये अश्व संचालन आसन के बाद हमारा आया ये पाद हस्त आसन। फिर सांस लेते हुए हस्तोतान की तरफ और पीछे ऐसे, जितना जिससे हो, और वापस आते हुए फिर नमस्कार, इस तरह से ये होगा, और हाथों को सांस को छोड़ते हुए नीचे, इस तरह से ऐसे। ठीक है। तो ये हो गए 12। प्राणायाम आसन से स्टार्ट किया था, प्राणायाम आसन में इसको खत्म किया, 12 पोज हुए। एक बार फिर बता देता हूं मैं करके, इसी पोजीशन में करके बताता हूं, काउंट वाइज। ये मैं गया आगे, पीछे आया, इस तरह से सांस को भरते हुए 1 2 3 4, गर्दन ऊपर ऐसे, 4, दोनों पैरों को आगे लाए, 5, ऐसे, 6 में ऐसे ऐसे, हिप का एरिया ऊपर, छाती नीचे, ठोडी नीचे, 6 7 भुजंगासन, 7 8 पर्वतासन, 8 9 जो पैर पीछे था वो पैर आगे, दोनों हाथों के बीच में, गर्दन ऊपर, ऐसे, 9 दूसरा पैर आगे लाएं, 10 11 में दोनों हाथ सांस लेते हुए पीछे, एंड 12 प्राणायाम आसन। ये हो गया सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार को रोज करें। सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन जो हमको 5 से 10 मिनट रोज करना चाहिए। अगर सूर्य नमस्कार आप करते हैं तो किसी और आसन के करने की जरूरत नहीं होती। दूसरा, कुछ लोग इसको मंत्रों के साथ करते हैं। अब हमने 1 2 3 जैसे कर रहे हैं, तो सबसे पहला उसमें मंत्रों का अलग अलग जाप किया जाता है। 12 मंत्र होते हैं, 12 मंत्रों का जाप किया जाता है। ओम मित्राय नमः हाथ जोड़ के फिर इस 12 के 12 आसनों को करते हैं। ओम रव्ये नमः,
ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये हैं सूर्य देवता जी के नाम। इनका आह्वान करते हुए भी 12 मंत्रों का जाप करते हुए भी आप 12 आसनों को कर सकते हैं। ठीक है जी, नमस्कार।